Hello students, so this is the fourth part of topic polynomial and this is the exercise 2.2 for class 9th. We have already completed exercise 2.1. So let's start the exercise. First question is find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3, 8, x equal 0, x इक्वल -1, x इक्वल 2। इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को हमें फिनिश करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना है। अब इसकी वैल्यू हम तब तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक हमारे पास x की कोई वैल्यू ना हो, क्योंकि x क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे ये बोला गया है पहले आपको x की वैल्यू 0 पुट करना है, फिर बताना है 0 पुट करने पर इसकी वैल्यू क्या आएगी पॉलिनोमियल की, फिर हमें पुट करना है x के प्लेस पर -1 और फिर हमें पुट करना है x के प्लेस पर 2। तो ये क्वेश्चन आपको 3 टाइम सोल्व करना है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है हमारा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसको हमें सोल्व करना है पहले 0 पर, फिर -1 पे और फिर 2 पे। फाइव एक्स माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें पहले से पुट करना है x के प्लेस पे 0, फिर -1 और फिर 2। आप साथ में बुक रखकर भी बुक की हेल्प भी ले सकते हो और साथ में आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। हमें यहाँ पे x के प्लेस पे पुट करना है 0, तो हमने पुट किया x के प्लेस पे 0, क्योंकि यहाँ पे ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, इनके बीच में अब कोई साइन नहीं होता तो हम मानते हैं ये इनटू का साइन होता है और ये होता भी यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन। ये हमने नेक्स्ट लिखा और सेकेंड टर्म 5 इंटू एक्स के प्लेस पे 0 पावर 2 प्लस 3, इसको सोल्व करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 0 -4 का इंटू करेंगे 0 में, सॉरी पहले हम करेंगे 0 का स्क्वायर। कहीं भी आपको पहले यहाँ पे इंटू नहीं करना है, कोई नंबर हो तो भी 0 चल जाएगा, बाय चांस बाय मिस्टेक आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये मेथड सही नहीं है कि आप पहले इंटू करो। आप पहले इसकी पावर सोल्व करोगे, 0 का स्क्वायर होगा 0 प्लस 3, ये भी 0, ये भी 0 प्लस 3, 0 का कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3। अब हमें इसको सॉल्व करना है -1 पर। ये हमारा कहां हो गया, ये हो गया हमारा x इक्वल 0 पर। हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऑन x इक्वल 0 और हम यहाँ पे नंबर सेकंड डाल के लिख सकते हैं ऑन x इक्वल -1। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल -1। अब हमें x के प्लेस पे -1 पुट करना है। सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ x विच इज -1। ये हमने पुट किया अगेन एंड स्क्वायर प्लस 3। अब इसको हम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सोल्व करेंगे। पहले हम इसको सोल्व करेंगे, ये 5 के आगे साइन प्लस है और 1 के आगे साइन माइनस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा -5 1 जा 5। यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट के
माइंड में ये डाउट नहीं आना चाहिए, लार्ज नंबर तो पॉजिटिव था तो फिर प्लस साइन क्यों नहीं आया। हम प्लस नहीं कर रहे हैं, हम माइनस नहीं कर रहे हैं, इनटू कर रहे हैं। इनटू करने पे जो हम बोलते हैं वो लिखते हैं, जैसे मैंने बोला यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे साइन माइनस आएगा, नंबर छोटा हो बड़ा हो मैटर नहीं करता। इसको रखेंगे एज इट इज, 4 का इंटू 1 में नहीं करना है अभी, पहले -1 का स्क्वायर निकालेंगे, और -1 का स्क्वायर कुछ बच्चे निकाल देते हैं -1, जो कि गलत है, क्योंकि जब हम इसका 2 टाइम इंटू करेंगे, -1 का स्क्वायर मतलब -1 का 2 टाइम इंटू, तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर ओनली 1, प्लस साइन हम डिनोट नहीं करते हैं, ये हो जाएगा आपका 1। या फिर आपको डायरेक्ट याद रखना है, तो यदि माइनस कोई भी वैल्यू है, यदि उसकी पावर इवन है 2 4 6 8, तो उसकी जो वैल्यू आएगी निकल के वो प्लस में ही आएगी, क्योंकि इवन पावर में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यदि पावर ओड है तो फिर वो रहेगा माइनस का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 होता तो हम लिखते -1, यहाँ 5 होता तो हम लिखते -1, यहाँ पे 5 होता तो एक्सपोनेंट में। ये रहेगा एज इट इज, कुछ नहीं करना है इसको हमें। ये रहेगा अगेन एज इट इज, यहाँ इंटू कर देंगे, 4 1 जा 4 एंड प्लस 3। अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या गलती कर सकते हैं, 4 + 3 ये गलती कर सकते हैं, जबकि इसको प्लस नहीं करना है, ये प्लस नहीं होगा, ध्यान रखें इसका। तो पहले आप ये कर सकते हो, माइनस और माइनस साइन दोनों को प्लस करोगे, माइनस नहीं करोगे, क्योंकि ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। जब दो नंबर हैं उन पे साइन सेम है तो सेम साइन में हमेशा हम प्लस करते हैं, याद रखें इस चीज को आप। जब भी सेम साइन होगा, सेम साइन होगा जब भी, तो आपको हमेशा प्लस करना है। और यदि साइन डिफरेंट है, यदि साइन डिफरेंट है तो आपको करना है माइनस। इसका भी हम अभी यहां पे एग्जांपल देख लेंगे। तो ये 5 माइनस का है, 4 माइनस का है, दोनों पे सेम साइन है, इसको हम प्लस करेंगे, 5 और 4 हो जाएगा 9। यहां पे साइन आएगा लार्ज नंबर के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां पे हमने प्लस किया है, यहां पे नहीं आएगा क्योंकि यहां पे हमने इनटू किया था। इनटू में हम लार्ज नंबर स्मॉल नंबर नहीं देखते हैं, जो बोला है वो आता है। तो जाएगा माइनस माइनस करेंगे प्लस, और साइन आएगा आपका लार्ज नंबर पे है वो, ये बचा आपका पीछे +3। अब यहां पे देखें साइन सेम है या डिफरेंट है, यहाँ पे साइन डिफरेंट है, और डिफरेंट साइन में करते हैं माइनस, इसको माइनस करेंगे 9 और 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 6। साइन कौन सा आएगा, जो लार्ज नंबर पे होगा वो। तो ये आपका हो गया है x = -1 पे। अब हम निकालेंगे इसको x = 2 पे, तो इसको हम यहीं पे देख सकते हैं, 5 × x के प्लेस पे 2। जिन बच्चों को फर्स्ट क्वेश्चन में आ गया है वो इसको आगे बढ़ा के भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को एक क्वेश्चन समझाने पे सारे आ जाते हैं और कुछ बच्चों को प्रत्येक क्वेश्चन क्लियर करना होता है, इसलिए वीडियो में हम सारे क्वेश्चन ही कराएंगे। और जिनको फर्स्ट क्वेश्चन से आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके या स्पीड डबल करके भी अपने मन से आए क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा मैंने 4, x के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग 2, और ये 2 का स्क्वायर +3। 5 2 से क्या हो जाएगा 10। मल्टीप्लाई नहीं करना है, ध्यान दें, पहले स्क्वायर ओपन करेंगे और 2 का स्क्वायर लिखेंगे हम यहाँ पे अगेन 4 × 4 +3, ये हो जाएगा 10 माइनस, ये हो जाएगा आपका 4 4 16 +3। यहां पे साइन प्लस का है, यहां पे माइनस का है, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हम लोग माइनस करते हैं, तो ये आएगा -6, क्योंकि लार्ज नंबर नेगेटिव है, +3। ये डिफरेंट साइन है, तो यहां फिर से माइनस करेंगे, लार्ज नंबर नेगेटिव है तो आएगा माइनस का साइन।
तो ये आपके तीनों क्वेश्चन हो जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसका सॉल्यूशन रिटर्न में आपको नहीं मिलेगा, जो स्क्रीन पे मैंने आपको समझाया है वही आपको करना है, और इसको अरेंज करने का कोई भी लॉन्ग मेथड नहीं है, सिंपल सा मेथड है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना था, जो कि आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम है, जिन बच्चों को फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो चुका है वो इजीली सेकंड को सॉल्व कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये है, फर्स्ट क्वेश्चन में पॉलिनोमियल एक ही दिया था और वैल्यू 3 दी थी, तो हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को पहले 0 पे सॉल्व किया, फिर 1 पे सॉल्व किया, -1 पे, और फिर 2 पे सॉल्व किया, ये क्वेश्चन खत्म। इस क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या है, ये P0 दिया है, ये P1 दिया है और ये P2 दिया है। अब ये P0, P1, P2 क्या है, इसका मतलब है पॉलिनोमियल ऑफ 0, इसका मतलब है पॉलिनोमियल ऑफ 1, इसका मतलब पॉलिनोमियल ऑफ 2। पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये, जिस भी नंबर के लिए आप पॉलिनोमियल लिख रहे हो उसको आगे रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, देखें आप, बाय, तो यहां लिखा हुआ है P बाय, यानी कि ये पूरा पॉलिनोमियल बाय के लिए है, इसमें आपको बाय के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं मिलेगा। सेम यहां पे है, यहां t दिया है तो आपको वेरिएबल t मिलेगा, t के अलावा आपको अदर वेरिएबल यहां पे नहीं मिलेगा। तो ये चीज होती है आपकी पॉलिनोमियल। यहां पे x दिया तो यहां पे x होगा। तो ओवरऑल यहां पे प्रॉब्लम ये है, अब इस क्वेश्चन को भी हमें 3 टाइम करना पड़ेगा, पहले 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे। इसको भी 3 टाइम करना पड़ेगा, 0, 1 एंड 2। इसको भी 3 टाइम करना पड़ेगा और इसको भी 3 टाइम करना पड़ेगा। करते हैं इसको स्टार्ट। तो हम इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है P बाय, P बाय इक्वल क्वेश्चन आपका है बाय स्क्वायर माइनस बाय प्लस 1। यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ बाय 0। पहले आपको बाय के प्लेस पे 0 पुट करना है। जैसे ही हमने बाय के प्लेस पे 0 पुट किया तो आपको ये दिखने लगेगा, पहले वाला जो आपका टर्म है उस जैसा P0, ये आपका हो गया है P0। वैल्यू कैसे आएगी इसकी, कुछ नहीं करना, बाय के प्लेस पे 0 पुट करना है। ये 0, ये 0 और ये 1, तो ये आपका हो जाएगा 0 का कोई सेंस नहीं है, यहां पे डायरेक्ट ओनली 1 हो जाएगा इसका आंसर। अब आपको इसी में पुट करना है इसी में आपको पुट करना है 1। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, इसको हटा देते हैं 0 को, और 0 के प्लेस पे हम लोग पुट करेंगे 1। P और ये जाएगा 1, कुछ नहीं करना, सिंपली है बिल्कुल। ये 1 का स्क्वायर, ये -1। यदि आप इसको शॉर्ट में देखें, ये 1 माइनस का है, ये 1 प्लस का है, तो हम इनको डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस करेंगे -1 में बन जाएगा, ये आएगा 0, और 1 का स्क्वायर होता है ओनली 1। यानी कि जो आंसर हमारा 0 पे आया था वही आंसर हमारा 1 पे आएगा। सिमिलरली आप इसको सोल्व कर सकते हो 2 के लिए। तो कुछ नहीं करना हमें, अब यहां पे पुट कर देंगे हम 2। तो यहां पे हम पुट करेंगे 2, ध्यान दें इस पे। ये 2 पुट किया हमने, अगेन 2, फिर से 2 एंड लास्ट में 1। 2 का स्क्वायर 4। आप चाहो तो इन दोनों को यहां पे सॉल्व कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, एज इट इज लिख सकते हैं इनको हम। सोल्व कैसे कर सकते हैं इनको, प्लस माइनस, यहां आप 2 में से 1 को माइनस कर सकते थे, इसी स्टेप में यहां पे नहीं करेंगे तो भी चलेगा, एक स्टेप बढ़ेगी। 4 - 2 करेंगे तो आएगा 2, एंड प्लस 1 करेंगे तो ये आएगा हमारा 3। तो ये आपका हो जाता है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, पहले 0 पे, फिर 1 पे और फिर
2 पे। अब आपको सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन, पहले 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे। तो क्वेश्चन लिखा हमने पी टी 2 प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 3। आपको यहां पहले पुट करना है टी के प्लेस पर 0, टू रहेगा एज इट इज, टी के प्लेस पे 0, 2 रहेगा एज इट इज टी के प्लेस पे 0 एंड अगेन टी के प्लेस पे 0। नेक्स्ट सॉल्व करना है हमें इसको सिंपली। 0 वाले टर्म का यहां पे कोई सेंस नहीं है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। यहां एक बार लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्लियर हो जाएगा हमें। 2 0 की पावर 2 का मतलब यहां पे 0 है और 0 की पावर 3 का मतलब भी यहां पे 0 ही है। अब आप समझे, यहां पे ये 2 है प्लस ये 0, ये भी 0 सॉरी और ये भी 0। ओवरऑल 0 का कोई सेंस नहीं है, आंसर आ जाएगा हमारा ओनली 2। ये हमारा हो चुका है 0 पे। 1 पे सोल्व करेंगे इसको, तो हम डायरेक्ट करते हैं इसको। अब t के प्लेस पे 1 लिखना है तो मैं डायरेक्ट अब यहां पे t के प्लेस पे 1 लिख रहा हूं। आप इसको रिलेट करें, इसको सोल्व कर रहे हैं हम लोग। 2 प्लस, अब लिखेंगे हम लोग 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर होता है ओनली 1 एंड माइनस 1। 2 प्लस 1 प्लस 2 1 जा 2 एंड ये माइनस 1। अब आप यहां पे ये देख सकते हैं, सोल्व भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम 1 से 1 को कैंसिल भी कर सकते हैं। एक 1 प्लस का और एक 1 माइनस का है। 2 प्लस 2 हो जाएगा आपका ये 4। ये आपका सोल्व हो चुका है 2 पर, सॉरी ये हमने सोल्व किया है, t इक्वल 1 पुट किया था तो 1 पुट करने पे हमारा आएगा ये 4। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम पुट करेंगे यहां पे 2 t के प्लेस पे। तो क्या था हमारा p t के प्लेस पे 2 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 और पावर है यहां पे 3। सोल्व करते हैं इसको। आप इन दोनों को प्लस कर सकते हो, 2 प्लस 2 4 नहीं करोगे तो चलेगा, एक स्टेप बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। यहां इनको पहले इनटू नहीं करना है, पहले हम 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे जो कि होता है 4 और 2 का क्यूब लिखेंगे जो कि होता है 8। 4 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 8, तो ये आपका हो जाएगा 4। 8 से 8 हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, आंसर कह सकते हैं हम यहाँ पे 4। ये आपका हो चुका है सेकंड वाला तीनों बार।
ये इजी है, इसको मैं नहीं कराऊंगा, ओरली हम दे सकते हैं इसको। पहले आप 0 पुट करोगे, जैसे हमने 0 पुट किया ये 0 आएगा, 1 पुट करेंगे ये 1 आएगा, क्योंकि 1 का क्यूब होता है 1, और 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब होता है 8, तो इसका आंसर आएगा 0, दूसरा आंसर आएगा 1 और तीसरा आंसर आएगा 2। तो ये ऑलमोस्ट सभी को जाएगा। यदि किसी को फिर भी डाउट है तो इसको एक बार अपन शॉर्ट में देख लेते हैं, ये करना है, कुछ नहीं करना। इसका आंसर आएगा 0, दूसरा आंसर आएगा 1, और 2 की पावर 3 का मतलब है 2 का 3 टाइम इंटू, और 2 का 3 टाइम इंटू करेंगे तो 6 नहीं आएगा, यहां पे आएगा 2 2 4 2 8। इसको देखते हैं हम। पहले हम 0 पुट करेंगे x के प्लेस पे, x के प्लेस से पुट किया हमने 0, ये आपका हो जाएगा 0 - 1 एंड इट विल बी 0 + 1, ये आपका हो जाएगा -1, और ये आपका हो जाएगा 0 + 1 यानी कि 1, एंड प्लस माइनस -1। अब इसको सोल्व करेंगे हम 1 पे, तो 1 पे ये होता है, इसका आंसर 0 हो जाए, देखते हैं P1। x के प्लेस पे हमें पुट करना है, ये क्वेश्चन आप यहां से रिलेट करें, x के प्लेस से पुट करना है हमें 1 - 1। अब कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन ऑलरेडी यहीं पे क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन जो वीक स्टूडेंट हैं उनके पर्पज से सारे क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। 1 - 1 करेंगे 0, एंड 1 + 1 करेंगे 2, और मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 0। लास्ट पुट करेंगे हम यहां पे 2, तो अब आपको यहां पे पुट करना है x के प्लेस पर 2, 2 - 1, 2 + 1, 2 - 1 करेंगे जो कि आएगा 1, 2 + 1 करेंगे जो कि आएगा 3, मल्टीप्लाई कर लेंगे 3, दिस इज द आंसर। तो ये आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, बस ये 2 क्वेश्चन हो रहे हैं इसके, और बाकी हमारी एक्सरसाइज फिनिश है। इसको पहले मैं ओरली क्वेश्चन नंबर 3 को बताया था, करना क्या है। कुछ बच्चों को ओरली आ जाएगा, जिन बच्चों को नहीं आएगा उनके लिए हम क्वेश्चन करके देखेंगे, जिनको आ जाएगा वो ओरली से समझ सकते हैं और सारे क्वेश्चन कर भी सकते हैं। हमें आंसर फाइंड नहीं करना है, आंसर ऑलरेडी हमें दिया है, हमें सिर्फ चेक करना है ये आंसर करेक्ट है या नहीं। ऊपर लिखा हुआ है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। एक नया वर्ड आया है जीरोज। जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो देखी है, मैं समझाया था आपको डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। वहां कहा गया था जो पॉलिनोमियल के आंसर होते हैं उनको बोला जाता है जीरोस। जीरोस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इक्वल में 0 पुट करने के बाद ही इसकी वैल्यू आती है, इसलिए इसकी जो इसके आंसर होते हैं उनको जीरोस बोला गया है। तो यहाँ जीरोस का मतलब 0 नंबर से नहीं है, आप इसको रिलेट इससे बिल्कुल ना करें। ये जो 0 लिखा हुआ है इसका मतलब ये वाला 0 बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब है आंसर, सॉल्यूशन। तो यहां ये दिया गया है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज, यानी ये जो दिया है वो x की वैल्यू दी है, आंसर दिया है, हमें चेक करना है इसका आंसर यही होगा क्या, ये हमें चेक करना है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। सेम चीज हमें यहाँ पे करना है, आंसर चेक करना है, यहां भी हमें आंसर चेक करना है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू दी गई है। अब 2 वैल्यू क्यों दी गई है? क्योंकि पॉलिनोमियल की जितनी पावर होती है उतने ही उसके आंसर होते हैं। यहाँ पे x की पावर 1 है इसलिए इसका आंसर ओनली 1 दिया है, यहाँ x की पावर 1 थी इसलिए आंसर 1 दिया था, यहाँ पावर 2 है इसलिए यहाँ पे 2 आंसर दिए हैं। अब कुछ बच्चों को डाउट आएगा यहाँ पे, सर यहाँ तो पावर 1 दिए फिर वैल्यू 2 क्यों दी है? यहाँ भी पावर 2 दी है,
जो अभी कुछ स्टूडेंट्स को दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई कैसे देगी? ये मल्टीप्लाई का साइन है, ब्रैकेट है, जब आप x का इंटू करोगे x में तो आएगा x की पावर 2, यानी पावर 2 हो गई है। इसीलिए यहाँ पे दो वैल्यूज दी गई है, हमें ये भी चेक करना है इसकी वैल्यू होगी क्या, और ये भी चेक करना है। चेक करने का बिल्कुल सिंपल सा रूल है, देख लेंगे अभी हम। तो ओवरऑल किसी बच्चे को अब ये डाउट नहीं आना चाहिए यहाँ 2 वैल्यू क्यों दी है और किसी में 1 वैल्यू क्यों दी है। यदि x की पावर 1 होगी तो आपको 1 वैल्यू दी जाएगी, x की पावर 2 होगी तो आपको 2 वैल्यूज दी जाएंगी। स्टार्ट करते हैं इसको हम, पहले वाले आंसर को, पहले वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम चेक कर लेते हैं सही है या नहीं है। px 3x प्लस 1 हमें चेक करना है ये इसका आंसर है या नहीं। हम क्या करेंगे, जो x लिखा हुआ है इसकी वैल्यू हमें दी है, तो हम इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे x के प्लेस पे। यदि पुट करने के बाद सोल्व करने पे 0 आ जाता है, 0 आ जाता है तो ये इसका आंसर है, और 0 नहीं आता है तो ये इसका आंसर नहीं है। ट्राई करते हैं, क्या बोला है मैंने यहाँ पे, 3x दिया है हमें प्लस 1, हमें चेक करना है ये इसका जीरोस है या नहीं। तो आपको क्या करना है, x के प्लेस पे पुट करना है -1/3 प्लस 1। ये जो ब्रैकेट है वो ओनली यहीं तक है, तो हम डायरेक्ट 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, बचेगा -1 एंड +1, और -1 + 1 हो जाएगा 0, यानी x की वैल्यू ये पुट करने पे ये हो चुका है 0। और आगे जो चल रहा है px, यहाँ पे px का मतलब है -1/3, यानी -1/3 पे p हमारा क्या हो चुका है 0। तो हम बोलेंगे यस x = -1/3 is the zero of given polynomial. I repeat the last step. Yes, x = -1/3 is the zero of given polynomial, यानी ये इसका आंसर है। यहां पे चेक करना है, पाई को देखकर बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो। माइंडसेट ये रहते हैं स्टूडेंट्स के, डेसिमल दिखा, पाई दिखा, फ्रैक्शन दिखा तो तुरंत ही माइंड में आता है कि इस क्वेश्चन को हम नहीं कर पाएंगे। तो ये नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल इजीली हम इसको फिनिश करेंगे। px लिखा हुआ है, x के प्लेस पे क्या पुट करना है हमें, 4/5 पुट किया हमने, 4/5 x के प्लेस पे अगेन 4/5 माइनस पाई ये रहेगा एज इट इज, हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। ये 5 और ये 5 ये न्यूमरेटर में था, ये डिनोमिनेटर में कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। तो 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा ओनली 4 - पाई। इसको आप लोग सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये बन चुका है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर का, और हम दो अलग अलग, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को ना तो प्लस कर सकते हैं ना ही माइनस कर सकते हैं। 4 - पाई कुछ नहीं कर सकते, यही इसकी लास्ट वैल्यू होगी, यानी ये 4/5 पुट करने पे 0 नहीं आया। तो हम ये बोल सकते हैं p ब्रैकेट में 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। और जब ये 0 के इक्वल नहीं है मतलब x = 4/5 इज नॉट द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब आपको देखना है थर्ड वाला क्वेश्चन, देखते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन को। x² - 1, पहले हम लिख लेते हैं इसको, px, और क्वेश्चन इतना सा है x² - 1। आपको पहले पुट करना है p के प्लेस पे 1,
1 पुट किया हमने पी के प्लेस पे, सॉरी पी के पास एक्स के प्लेस पे, तो एक्स यानी कि 1 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0, यानी कि हमने जब ये पुट किया 1 तो क्या मिल गया हमें 0, यानी ये 1 तो इसका आंसर है। इसी तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं -1 पे भी, और जब हम इसको चेक करेंगे -1 पे तो देखते हैं क्या आएगा। -1 का स्क्वायर, ये जो माइनस साइन लिखा हुआ है ये वाला माइनस साइन, ये माइनस साइन रहेगा एज इट इज, और एक और माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर आए, क्योंकि हम, एक मिनट थोड़ा इसको रिपीट करते हैं, जो मैंने बोला है उसको, सेकंड वाले क्वेश्चन को जो हम पुट कर रहे थे, x इक्वल -1, यहां पे ब्रैकेट नहीं आएगा, बाय मिस्टेक हो गया था, यहां पे ओनली 1 आएगा। यहां पे -1 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें x के प्लेस पर ही पुट करना है -1, और यहां पे x नहीं दिया है, सेकंड जो टर्म दिया है ये उन्होंने ही दिया है -1, तो ये रहेगा एज इट इज। इसको आप कनेक्ट करें कि यहां पे क्या बोला है, ये पूरा अपन फिर से देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था हमारा x स्क्वायर -1, ये क्वेश्चन था। तो कुछ नहीं करना, हमें x के प्लेस पे पुट करना है -1 बस। इस पे पावर 2 है तो हम पावर 2 लगा देंगे, ये -1 की बात कर रहे थे हम, जो रहेगा एज इट इज। -1 का स्क्वायर होगा +1, क्योंकि हमने ये पढ़ा है किसी भी नंबर पे पावर इवन होगी तो प्लस में आएगा, और ये -1 एंड 1 -1 हो जाएगा 0। ओवरऑल हम देखें तो ये भी इसका जीरोज है और ये भी इसका जीरोज है, यहाँ पे 2 हो चुके हैं, यहाँ पे एक था तो 0 बोलेंगे, एक से ज्यादा है तो जीरोज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे x इक्वल 1 एंड -1, 2 हो चुके हैं इसलिए हम लगाएंगे r, x इक्वल 1 एंड -1 आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये दोनों इसके जीरोज हैं क्योंकि यहां सोल्व करने पे आ चुका था 0। नेक्स्ट आपको ये देखना है, यहां पहले आपको पुट करना है -1 और फिर पुट करना है 2, तो पहले हम -1 पुट करते हैं इसमें, p x के प्लेस पे पुट करते हैं हम लोग -1। कुछ बच्चों को वीडियो थोड़ी सी लेंथी लगेगी, जिनको कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं उन बच्चों को, और जो वीक स्टूडेंट हैं उनके लिए ये स्पीड सही भी है। तो जिनको यदि स्पीड स्लो लग रही है वो स्पीड बढ़ा के काम चला सकते हैं। क्या किया हमने यहाँ पे, कुछ नहीं किया, x के प्लेस पे -1 पुट कर दिया है हमने यहाँ पे, और यहाँ एक और x था तो यहाँ भी हमने पुट कर दिया -1, ये रहेगा एज इट इज, कुछ नहीं करना इसको। अब यहां समझे, प्लस माइनस करेंगे, -1 में से बन जाएगा 0, हम इसको डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 0। इस 0 की वजह से मैटर नहीं करता इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन फिर भी हम इसको गलत नहीं लिख सकते, माइनस माइनस करेंगे प्लस, साइन आएगा माइनस का, और इंटू करने पे हो जाएगा 0, यानी कि -1 तो इसका 0 है क्योंकि इसको पुट करने पे 0 हो चुका है। अब हम देखते हैं 2 पुट करने पे ऐसा होगा क्या, तो ट्राई करते हैं। तो जहां हमने x के प्लेस पे -1 लिखा था उसको हटा के अब हम 2 लिख रहे हैं, देखते हैं ये जीरोज होगा क्या। वैसे ये ओरल भी कर सकते थे हम लोग, इजी क्वेश्चन थे, लेकिन जो वीक स्टूडेंट हैं उनके पर्पज से टारगेट ये है कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, और जिसको जो भी डाउट है वो आप बिल्कुल पूछ सकते हो।
कमेंट बॉक्स में बताकर। तो x के प्लेस पे हमें पुट करना है यहाँ पे 2 और ये +1, x के प्लेस पे 2 और ये था -2, 2 + 1 किया हमने, यहां भी 2 पुट कर देते हैं, ये रह गया था, 2 + 1 किया हमने, ये हो जाएगा 3 और 2 - 2 किया तो इसने हमारा काम कर दिया पूरा आसान, क्योंकि ये आ गया 0 और 0 से हम किसी भी चीज का, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल दिया था इसकी ये दोनों वैल्यू करेक्ट है, क्योंकि -1 पुट करने पे भी 0 आ गया और 2 पुट करने पर भी ये 0 आ गया। तो इसका जो हेंस स्टेटमेंट होगा वो सेम होगा, हेंस x = -1, 2 आर द zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा और यहां पे किसी को डाउट नहीं आना चाहिए, सर आपने बोला था x की जितनी पावर होती है उतने आंसर आते हैं, यहां तो एक ही आंसर दिया है, दूसरा भी 0 ही होगा, इस वजह से उन्होंने यहां पे एक ही आंसर लिखा है, दूसरे को रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हो, x के प्लेस पे आपको 0 पुट करना है, 0 पुट करने पे ये 0 ही होगा, यानी ये इसका आंसर है। दिक्कत देने वाले क्वेश्चन ये तीनों हैं, जिसमें ये थोड़ा इजीली खत्म हो जाएगा। अभी खत्म कर लेते हैं इसको हम, पेशेंस के साथ आप इनको समझेंगे तो आपको ये आएंगे। क्या करना है हमें, p और x के प्लेस पे पुट कर देना है -m, अपॉन में आ जाएगा l। ये तो ये लेफ्ट पोर्शन था, इसका कोई सेंस नहीं है लिखने का, किसी बच्चे के माइंड में ये और नहीं आना चाहिए सर ये तो इक्वल का साइन है तो ये इक्वेशन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो सिर्फ बता रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, हमें ये देखना है इसके आसपास कहीं भी इक्वल नहीं दिया है, इसमें ये इस इक्वल को देख के आप इसको इक्वेशन मत समझ लेना। क्या था हमारा lx l, x के प्लेस पे क्या जाएगा -m, अपॉन में क्या चल रहा है l, और यहां पे लिखा हुआ है प्लस का m। अब कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन देखते से ही आ जाएगा, कुछ बच्चों को ये डाउट में रहेगा, कैसे जाएगा, l से l कैंसिल हो जाएगा, एक डिनोमिनेटर में एक न्यूमिनेटर में, ये माइनस का m है और ये प्लस का m है। अब m से नहीं डरना है, ओवरऑल बेसिक रूल पे ध्यान देना है, डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे और m में से जाएगा m, बचेगा 0, यानी कि ये इसका 0 है, ये इसका आंसर है, -m/l इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यहां पे समझते हैं हम इसको करने से पहले 2 मिनट हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। 3x² - 1 ये क्वेश्चन है आपका, उससे पहले आपको ये चीज समझना है, थोड़ी सी बेसिक चीज है, √2 का इंटू करोगे आप √2 से तो क्या आएगा। कुछ बच्चों का आंसर यहां पे √4 है, करेक्ट है, कुछ बच्चों का आंसर डायरेक्ट 2 है इसका, वो भी करेक्ट है। अब कुछ बच्चों को डाउट आता है ये डायरेक्ट 2 कैसे आ गया, तो डायरेक्ट 2 ये इस तरीके से आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 4 को 2 × 2, और क्लास 8 में हमने स्क्वायर रूट मेथड पढ़ा है, जब अंडर रूट में कोई भी नंबर 2 टाइम है तो बाहर आके ओनली 1 टाइम रह जाएगा। ओवरऑल आपको यह समझना है, यदि कोई भी नंबर रूट में लिखा हुआ है, वो कुछ भी नंबर हो, यदि वो 2 टाइम लिखा हुआ है तो उसका इंटू वही नंबर आएगा विदाउट रूट, क्योंकि 5 5 जा 25 और 25 का मतलब है 5 × 5 और ये 2 टाइम है तो बाहर आके जाएगा ओनली 1 टाइम। तो ये चीज आपको समझना है, इसको मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये हमारे लिए इस क्वेश्चन में काम में आने वाली है। 3x² - 1 इसको हम सोल्व करेंगे -1/√3 पे और 2/√3 पे। क्वेश्चन है हमारा 3x² - 1, 3x² - 1
इसको हमें चेक करना है पहले -1/√3 पे, और फिर चेक करना है इसको 2/√3 पे। तो देखते हैं इसको हम 3x के प्लेस पे पुट कर देना है हमें -1/√3 स्क्वायर एंड -1, ये रहेगा 3। -1 का स्क्वायर करेंगे, पहले ही पढ़ चुके हैं हम, इवन पावर है तो प्लस का हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर अभी आपको बताया था √3 है पावर 2 है, यानी कि इसका 2 टाइम इंटू करना है, और √3 का हम 2 टाइम इंटू करेंगे तो आएगा डायरेक्ट, आप इसको 3 लिखोगे, स्टेप नहीं बढ़ाना है, बढ़ा सकते हो, बस लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा, √9 फिर लिखोगे आप उसको 3, इसलिए आप डायरेक्ट 3v लिख सकते हो, एंड ये -1, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, 1 -1 हो जाएगा 0। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये जो -1/3 दिया था ये तो इसका आंसर है, बिल्कुल है, क्योंकि इसको पुट करने पे हो चुका है ये 0। अब चेक कर लेते हैं हम, जो 2/3 दिया है वो इसका आंसर है या नहीं। तो यहां पे हम पुट कर देंगे 2/3 और √3, देखते हैं उसको पुट करने पे 0 आएगा या नहीं आएगा। तो ये लिया मैंने 2, ये रहेगा एज इट इज, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर होगा 4, और √3 का स्क्वायर होगा 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 -1, ये स्टेप बढ़ा सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख भी सकते हो, छोटा क्वेश्चन है, 4 -1 करेंगे तो आएगा ओनली 3, ये 3 तो आ गया है, लेकिन इस 3 से ये क्लियर हो चुका है, इसका आंसर जो आना था वो नहीं आया। क्या आना था? 0 आना था, और 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, तो ये इसका 0 नहीं है। अब इसका हैंस कैसे लिखेंगे? एक तो 0 हो रहा है, दूसरा 0 नहीं हो रहा है, इसका हैंस हम इस तरीके से लिखेंगे, हैंस x इक्वल -1/3, x इक्वल -1/3 सॉरी √3 इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये तो इसका पॉलिनोमियल है, बट x इक्वल 2/√3, और ये हो जाएगा आपका इज नॉट। बस इसका आप ध्यान रखें, अभी तक सेम आ रहे थे, या तो दोनों जीरोस हो रहे थे या फिर दोनों जीरोस नहीं हो रहे थे। यहां पे एक 0 हो रहा है और एक नहीं हो रहा, तो आप इसका हैंड लिखोगे, जो हो रहा है उसके लिए इज द 0, जो नहीं हो रहा है उसके लिए इज नॉट द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, 8th की, 2x + 1 और हमें पुट करना है 1/2। पहले इसको ओरली खत्म करने की कोशिश करता हूं मैं, x के प्लेस से पुट करो 1/2, जैसे आप 2 पुट करो 1/2 पुट करो, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, 1 + 1 2 इसका आंसर आना चाहिए। कुछ बच्चों को आ गया होगा और कुछ बच्चों को ये नहीं आया होगा, जिनको नहीं आया उनके लिए यहां पे समझना है, हमें पुट करना है 1/2 + 2 इंटू 1/2 एंड ये +1, मैंने बोला था इसका आंसर 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1, ये आ गया आपका 2। ओवरऑल क्या पता चला हमें ये पता चला x इक्वल 1/2 इज नॉट द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, थोड़ी सी और लंबी हो सकती है, थोड़ा सा पेशेंस और रखें। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इस वीडियो के 2 पार्ट कर सकते थे, लेकिन छोटी एक्सरसाइज इसलिए इसको हमने 2 पार्ट में नहीं किया। अगर आपको पहले क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो आप इसको स्पीड में करके या फिर आगे बढ़ाकर सभी क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख के भी डायरेक्ट खत्म कर सकते हो। तो इसका हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 0 का मतलब बताया मैंने आंसर, हमें निकालना है इन सबके आंसर। तो इन सबके आंसर निकालने के लिए बताया था पॉलिनोमियल के आंसर हम लोग नहीं निकाल सकते जब तक हम उसके इक्वल में 0 पुट ना कर दें। तो आपको क्या करना है, आपको जिस भी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना है, आंसर फाइंड करना है,
उसके इक्वल में आप लोग 0 लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल जो पहला क्वेश्चन दिया है px x + 5, कुछ भी नहीं करना है, यहां पे आपको एक वर्ड यूज करना है इफ। हमें क्या फाइंड करना है इसका 0। तो मैंने कहा था 0 मतलब आंसर, और उसको 0 क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम इसको तभी फाइंड कर पाते हैं जब हम इसके इक्वल में 0 लिखते हैं। और ये इतना इजी है, ट्रांसपोज मेथड यूज करेंगे, ये प्लस का है, इस साइड आके हो जाएगा माइनस का, ये इसका आंसर हो गया, खत्म। अब जिनको ये आ चुका है वो सारे कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम वही है, सभी तरह के स्टूडेंट होते हैं, इसलिए करना हमें सारे क्वेश्चन ही है। बस ये थोड़ा डायरेक्ट कर लेंगे। ये दिया है x - 5, इसके इक्वल में आप लोग 0 लिख दोगे तो ये माइनस का है, उस साइड जाके हो जाएगा प्लस का। बस ये इतना सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं करना है आपको। ये माइनस का 5 है, इधर आके हो जाएगा प्लस का 5, ये इसका हो गया 0 यानी कि आंसर। अब थोड़ा अपन और निपटाते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। ये दोनों क्वेश्चन सेम दिए हैं, कौन सा, थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा नोट में कर लेते हैं, और फोर्थ ओरली हम करेंगे। जिनको नहीं आएगा वो फिर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि यहां पे करना मतलब कुल मिला के टाइम वेस्ट करना ही होगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन दिए, ओनली डिजिट चेंज हुए हैं। पहले आप क्वेश्चन नोट कर लोगे, सेकेंड स्टेप में आप लिख दोगे इफ 2x + 5 = 0। आप लगाओगे यहाँ पे ट्रांसपोज मेथड, पहले 5 प्लस का है, उस साइड जाके हो जाएगा माइनस का 5। अब कुछ बच्चों को डाउट आता है ये 0 कहां गया, ये 0 कहीं नहीं गया, आप 0 - 5 लिख सकते हो। और जब 0 में से 5 को माइनस करेंगे तो -5 ही आएगा, इसलिए हम 0 को नहीं लिखते हैं। 2 और x के बीच में साइन है, इनटू का 2 चला जाएगा हमारा डिवाइड में, x की वैल्यू आएगी -5/2। ये आपका थर्ड वाला क्वेश्चन हो चुका है फिनिश। फोर्थ का आंसर बता देता हूं मैं आपको, ट्राई कर सकते हो। ये -2 दिया है, राइट साइड लाएंगे प्लस का हो जाएगा, 3 आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2/3। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 0 आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं। 2 स्टेप का क्वेश्चन है, पहले आप लिख दोगे px = 3x, करना वही है इफ 3x = 0, x = 0/3। डिवाइड करेंगे, जब भी 0 में किसी नंबर का डिवाइड करेंगे तो वो आएगा आपका 0। चलो यहां पे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, जो बच्चे रेगुलर स्टडी कर रहे हैं उनका ही पता चलेगा कौन कौन पढ़ रहा है। 0 में 3 का डिवाइड दिया तो 0 आया, यदि मैं इसको उल्टा कर दूं 3/0, इसका आंसर क्या आएगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। 3/0 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, और मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करेक्ट देते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं हमारे, एक ये है और एक लास्ट है। तो ये जो दिया है a ≠ 0, पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं था, फिर बच्चों को डाउट आता है, कुछ बच्चों को, कुछ को तो मतलब ही रहता है पीछे क्या दिया है कोई सेंस नहीं है, आगे जो दिया उससे काम चला लेते हैं। इसका मतलब ये जो a लिखा हुआ है, इस a को आपको 0 नहीं मानना है, हम इसको वैसे भी 0 नहीं मानने वाले हैं। हमारा टारगेट है x की वैल्यू फाइंड करना, वो हम फाइंड कर लेंगे। तो क्या करना है हमें, px, ये बिल्कुल इसी ऐसा क्वेश्चन है 3x जैसा, जो 3x था वो ax, उन्होंने कहा भी है आपको a को 0 नहीं मानना है, a की जगह कोई भी नंबर सकते हैं, 0 का जैसे मान लो हमने 3 ले लिया तो 3x, इसका आंसर आया था 0, इसका आंसर भी आएगा 0। कैसे आएगा, ये लिखा हुआ है ax, वही कहानी है, ax इक्वल में लिखोगे आप 0। यहां पे कुछ बच्चे डाउट पूछ सकते हैं, सर 0 का तो मना किया था, 0 का मना किया है a का, a की जगह 0 नहीं लेना है हमने, तो ax = 0 माना है।
इसमें कंफ्यूज ना हो। ए आपका इनटू में ये चला जाएगा डिवाइड में, क्योंकि हमने तो ए की कोई वैल्यू पुट ही नहीं की है, तो हमें कोई मतलब नहीं है ए 0 है ए क्या है, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारा टारगेट है 0 को डिवाइड करेंगे ए से, और 0 को डिवाइड करेंगे किसी नंबर से तो आएगा 0। अब जो यहाँ पे ये दिया था वो इसलिए दिया था, यदि ये 0 हो जाता इसका आंसर हो सकता है कुछ और आता, जो मैंने आपसे पूछा है यदि अपॉन में 0 होगा ऊपर कोई नंबर होगा तो उसका आंसर क्या आएगा। इसलिए उन्होंने क्लियर कर दिया है ए की वैल्यू 0 नहीं थी। उस पर आप फोकस करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, ओवरऑल ए इंटू में तो कहाँ आएगा डिवाइड में, आंसर आएगा 0। लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। जिन बच्चों को थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन आ चुका है वो इस क्वेश्चन को आराम से फिनिश कर सकते हैं, इतना मैच करो इसको। ये देखें आप 2x प्लस 5 cx प्लस डी, कंफ्यूज नहीं होना है। c यहां पे एक कांस्टेंट है, d यहां पे कांस्टेंट है, जैसे 2 था और 5 था। इसका आंसर आया था -5/2। 5 प्लस का था माइनस में चला गया था, 2 इंटू में था डिवाइड में चला गया था। तो आप इसको समझें, cx प्लस डी दिया है तो आप उससे रिलेट करके इसका आंसर डायरेक्ट भी दे सकते हो अभी सॉल्यूशन होने से पहले। d प्लस का है, d हो जाएगा उस साइड जाके आपका माइनस का, और c इंटू में ये चला जाएगा डिवाइड में, तो इसका आंसर आएगा -d/c। ये क्या दिया है, c इज नॉट इक्वल 0, c एंड d आर रियल नंबर। आपको ये क्लियर किया गया है c और d वेरिएबल नहीं है, इनकी वैल्यू रियल नंबर कुछ भी हो सकती है, फ्रैक्शन में डेसिमल में कुछ भी हो सकती है। और c इज नॉट इक्वल 0 का मतलब है आपको c के प्लेस पे 0 पुट नहीं करना है, वो हम वैसे भी पुट नहीं करेंगे क्योंकि c आने वाला है डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में एक्चुअल में 0 होता नहीं है। ये मैं आपको अभी जानबूझकर क्लियर नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, यदि अपॉन में 0 होगा तो उसका आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, 3/0 इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, 3 आएगा या कुछ और आएगा, ये आपको बताना है, कुछ और जो भी आपको लगे उसके अकॉर्डिंग। बाकी मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा आपको। तो यहाँ पे जैसे लिखा था a इज नॉट इक्वल 0, वैसे यहाँ पे c इज नॉट इक्वल टू 0। ये एक्सरसाइज हम फिनिश कर चुके हैं। क्लास 9th की 2 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी हैं। क्लास 10th की जो डिमांड थी चैप्टर 3 की, उसमें एक्चुअल में कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको प्रिपेयर करने में टाइम लग रहा है, ग्राफ वगैरह, इसलिए उसकी वीडियो लेट हो रही है। होपफुली कल तक वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।